अपनी रूटीन को मैनेज करना एक होम मेकर की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। अपनी रूटीन, फैमिली और अपने घर को एक साथ लेकर चलना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए जब तक आप टाइम मैनेजमेंट पे वर्क नहीं करेंगे, आप कभी भी अपने काम उस तरीके से अंजाम नहीं दे सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपके साथ कुछ टाइम मैनेजमेंट के इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स, इस तरह के रूल्स शेयर करूँगी जो कि आपकी लाइफ ईजी कर देंगे, जिसने मेरी लाइफ में बहुत से चेंजेस लाए हैं इस कुछ वक्त में, जब से मैंने इस पे काम करना स्टार्ट किया है। आज देखते हैं कि कौन से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ को आसान कर सकते हैं। आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सुबह जल्दी उठें। जल्दी उठने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी, अगर आपसे नहीं उठा जाता तो आप अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड और बच्चों के उठने से 1 घंटा 2 घंटे पहले उठ जाएं, या आपका अगर जो भी टाइम है आप उसे थोड़ा थोड़ा पीछे लेके जाएं और कोशिश करें कि आप उनसे थोड़ी देर पहले उठें। वो टाइम जो है ना, वो इतना अच्छा टाइम है कि उसमें आपके बहुत ज़्यादा काम आप अंजाम दे सकते हैं। मेरे साथ हमेशा ये होता था कि मैं जब सब उठते थे तब उठती थी, तो मेरा कोई काम भी अच्छे तरीके से नहीं होता था। बट जब मैं जल्दी उठ जाऊं और अपने सारे काम, मैं मुझे लगता है कि जैसे मेरे साथ एक मेरी हेल्पर आ गई और मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सऊदी अरब में, यहाँ पे मुझे अकेले ही सब कुछ मैनेज करना होता है। तो मैं हमेशा ऐसा करती हूँ। और मैं पाकिस्तान में भी थी तो मैं बहुत जल्दी सुबह उठ जाती थी। सुबह उठने में वैसे भी बहुत ज़्यादा बरकत है। आप नमाज पढ़ें और अल्लाह का शुक्र अदा करें अपनी सब नेमतों के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, और उसके बाद अपने काम का आगाज़ करें, तो आपको ऐसे लगेगा मेंटली तौर पे भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स है। नंबर 2 ये है कि आपको पहले से डिसाइडेड हो कि आपने आज कौन कौन से काम करने हैं। आपने कपड़े वॉश करने हैं तो आपका वो टाइम डिसाइड हो। उस लिहाज से फिर आप खाना भी उस तरह का बनाएं जो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला ना हो, जिसपे आपको बहुत ज़्यादा थकावट वगैरह ना महसूस हो। अगर आप कपड़े भी उसी दिन धो रहे हैं, उसी दिन आप करेले गोश्त, भिंडी गोश्त बना रहे हैं, इस किस्म की अगर सालन बनाने भी हों, तो आप एक रात पहले तैयारी कर लिया करें। मैं हमेशा करेले वगैरह पहले से कट करके नमक लगा के वॉश करके रख लेती हूँ, तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं और मुझे उनके साथ इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं उसी दिन ये सारा काम करूँ जिस दिन मैंने खाना बनाना है ये वाला। तो हमेशा अपनी लाइफ को खुद आसानियां पैदा करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप किचन के बहुत से गैजेट्स हैं जिसमें बहुत सी आसानी हो जाती है, जिसमें वेजिटेबल्स वगैरह कट हो जाती हैं, और बहुत अच्छे तरीके से आप इन सब चीज़ों को टाइम मैनेजमेंट के साथ अंजाम दे सकते हैं। और अगर आप अफोर्ड नहीं करते या आपको पसंद नहीं है इस तरह की चीज़ें, तो आप अपने टाइम को खुद मैनेज करें। इस तरीके से लेके चलें कि आपके सारे काम भी हो जाएं, आपको ज़्यादा थकावट भी ना हो, अपनी फैमिली को भी टाइम दें, क्योंकि जो टाइम गुजर जाता है वो वापस नहीं आता। और जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनके साथ अगर टाइम स्पेंड ना किया जाए, उनकी ग्रूमिंग ना की जाए, उन्हें समझाया ना जाए हर चीज़, तो फिर वो टाइम गुजर जाता है। बच्चे तो बड़े हो जाते हैं और वो उनकी जो टाइम गुजर गया है वो टाइम कभी भी वापस नहीं आता। मैं जब भी अपने किचन में काम कर रही होती हूँ तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों का ख्याल रखूँ, और मोस्टली मैं ये कोशिश करती हूँ कि बच्चे मेरे पास ही रहें। मैं अपनी बेटियों को कुछ ना कुछ पढ़ाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ उनसे सुनती रहती हूँ, रिवीजन करवाती रहती हूँ, ताकि वो शरारतों में मशगूल ना हो। और उसके अलावा ये कि उनका एक लर्निंग वाला सिस्टम भी चलता रहे, क्योंकि मेरा काम करना तो ज़रूरी है, खाना भी मैंने बनाना है, किचन को मेंटेन भी। तो मैं हमेशा इस तरह करती हूँ कि बच्चे मेरे पास रहें ताकि मैं नज़र रख सकूँ उन पे। आपके जो काम है वो आपकी जिम्मेदारी है, उसको उस तरीके से ही लेकर चलना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर बर्डनाइज्ड मत समझें उस चीज़ को, और बर्डन मत डालें अपने ऊपर। अपनी लाइफ को आसानियाँ आपने अपनी लाइफ में खुद पैदा करनी है, कोई भी किसी के लिए आसानियाँ पैदा नहीं करता। तो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी रूटीन को भी लेके चलूँ और अपने बच्चों के जो ग्रूमिंग है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँ, क्योंकि यही वो टाइम है जब उन्हें हम समझा सकते हैं। जब बच्चे 6 से 7 साल की एज से निकल जाते हैं तो फिर वो खुद इतने समझदार हो जाते हैं कि उन्हें पता होता है कि ये करना है नहीं। ये जो हैबिट डेवलप हो चुकी होती है, फिर उनके लिए उसको चेंज करना या उनको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखें कि वक्त कोई भी हो, किसी भी काम के लिए वो देर नहीं होती। जब भी आप सोचें और आप अपना माइंड सेट कर ले तो आप कर सकते हैं, लेकिन हर काम अपने वक्त पे किया हुआ ज़्यादा बेहतर रहता है। सो कोशिश करें अपनी रूटीन को लेके चलें और अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करें कि ये ना हो कि आप काम कर कर के इतना थक जाएं कि अपनी फैमिली को भी टाइम ना दे सकें और आपके सारे काम भी ना पूरे हों। जब भी किचन में काम करते हैं तो जो भी बर्तन वॉश करने वाले हों वो साथ साथ कर लूँ। मेरे साथ भी ये होता है, मैं जब कर लूँ तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है। और जिस दिन मैं थोड़ा सा रख दूँ उस दिन मुझे लगता है कि इतने बर्तन जमा हो जाते हैं जैसे पता नहीं कितनी 10 फैमिलीज खाना खा के गई हैं। जिस दिन मैं खुद साथ साथ करती रहती हूँ मुझे बहुत ईजी हो जाता है, और जब खुश्क हों तो उन्हें फ़ौरन सेट भी कर दिया जाए। हमेशा से अपने आप को खुद मैनेज करें, वरना फिर वक्त के साथ साथ आपको समझ तो आ ही जाती है, लेकिन उस टाइम काफ़ी वक्त गुजर चुका होता है।
तो बैकग्राउंड में मैंने ये राइस बनाए हैं। आपको पता है मैं हर फ्राइडे राइस बनाती हूँ और साथ में सैलेड वगैरह मेरी फैमिली बहुत शौक से खाती है, तो मैं वो भी लाजमी बनाती हूँ और बच्चों को भी इसकी आदत है। तो आप लोग भी अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की अच्छी अच्छी हैबिट्स डेवलप करें। मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि बहुत से मेरे व्यूवर्स जो हैं वो उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी फैमिली को और मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को आप लोग बहुत पसंद करते हैं, तो इसको अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी किया करें ताकि और भी बहुत से लोगों की हेल्प हो सके। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार होता है, तो इसलिए वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करके कमेंट भी किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग, मेरी ऑडियंस कौन सी है और वो मेरी वीडियोस को कितना पसंद कर रही है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह 90+ मेरे पॉजिटिव कमेंट्स हैं और मेरे वीडियोस को बहुत पसंद किया जाता है। इसी तरीके से मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि हमारी यूट्यूब की फैमिली बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो सके। आइंदा आने वाले चंद दिनों में आपके साथ फेसबुक का लिंक भी शेयर करूंगी, आपने मुझे उधर भी ज्वाइन करना है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।